नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तेजी से दुनिया में फैल रही है 14 साल पहले आई एक बीमारी। 2016 में न्यूयॉर्क के अस्पतालों में एक ऐसी बीमारी के मरीज एकाएक सामने आने लगे जो अमेरिका में पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह एक फंगल इन्फेक्शन था जिसे लेकर शोधकर्ताओं में खलबली फैल गई। वे तुरत-फुरत में उसकी जड़ खोजने में जुट गए और तब पता चला कि वह इन्फेक्शन 2013 से ही अमेरिका में मौजूद था। 2009 से पहले तो यह इंसानों में देखा तक नहीं गया था। तब से न्यूयॉर्क को कैंडिडा ऑरिस नाम की इस बीमारी के लिए ग्राउंड जीरो के रूप में जाना जाता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 2021 तक देश में सबसे ज्यादा रोगी न्यूयॉर्क में ही पाए गए, जबकि अन्य इलाकों में भी संक्रमण फैल रहा था। कैंडिडा ऑरिस एक खतरनाक बीमारी है जो दुनिया के कई हिस्सों में पाई जाती है। यह रोगी को बेहद बीमार कर सकती है। इसके कारण रक्त संचार और सांस के इन्फेक्शन हो सकते हैं या घाव भी संक्रमित हो सकते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों में 30 से 60% तक की मौत हो सकती है। जिन लोगों में पहले से कोई गंभीर बीमारी है, उनके संक्रमित होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। पिछले साल कैंडिडा ऑरिस के सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका के नेवादा और कैलिफोर्निया में पाए गए, लेकिन फंगस की मौजूदगी 29 राज्यों में थी। न्यूयॉर्क में अब भी काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह जलवायु परिवर्तन हो सकता है। इंसान और अन्य स्तनधारी जीवों के शरीर का तापमान इतना होता है कि ज्यादातर फंगस उसे सहन नहीं कर सकते। इसलिए ऐतिहासिक रूप से स्तनधारी जीव फंगस संबंधी अधिकतर संक्रमणों से सुरक्षित माने जाते रहे हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों को लगता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान का असर फंगस पर हो रहा है और उनकी अधिक तापमान में भी सक्रिय रहने की संभावना बढ़ रही है। इस कारण इंसानों की प्रतिरोध क्षमता भी प्रभावित हो रही है। कुछ शोधकर्ताओं को आशंका है कि कैंडिडा ऑरिस के मामले में ऐसा ही हो रहा है। यह फंगल इन्फेक्शन इंसानों में 14 साल पहले एकाएक उभरा और 3 महाद्वीपों में एक साथ पाया गया है। वेनेजुएला, भारत और दक्षिण अफ्रीका में इसके मामले मिले थे। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और फंगस संक्रमण के जानेमाने विशेषज्ञ डॉक्टर आर्तुरो कासाडेवाल कहते हैं कि 3 अलग-अलग महाद्वीपों में इस संक्रमण का होना परेशान करने वाली बात है, क्योंकि तीनों जगहों की जलवायु एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। डॉक्टर कासाडेवाल कहते हैं, अपने शरीर के तापमान के कारण हमें पर्यावरण में मौजूद फंगस से मजबूत सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन दुनिया अगर गर्म हो रही है और फंगस उसके हिसाब से बदल रहा है, तो उनमें से कुछ तो तापमान की उस बाधा को पार करने में भी कामयाब हो सकते हैं। अमेरिका में पिछले साल इस बीमारी के 2377 मामले मिले थे, जो 2017 से 1200% ज्यादा है। पिछले साल यूरोप में हुए एक सर्वे में पाया गया कि 2020 से 2021 के बीच ऐसे मामलों की संख्या दोगुनी हो गई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।